वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है, परंतु स्वयं उस अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक कहलाता है और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज समझाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन अगर अपन MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर इस रिएक्शन को MnO2 के साथ नहीं करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तापीय अपघटन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की। परंतु MnO2 के साथ इस रिएक्शन को अपन अगर करवाएं तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया के वेग जो होने की दर होती है, जो रिएक्टेंट होते हैं, क्रियाकारक होते हैं, उनसे उत्पाद बनने की जो स्पीड होती है, वेग होता है, वह बढ़ जाता है। अगर अपन वनस्पति तेल की रिएक्शन निकिल चूर्ण धातु के साथ अपन इस रिएक्शन को करवाएं तो वनस्पति घी बनता है। तो अगर इस रिएक्शन को अगर निकिल की उपस्थिति में नहीं कराई जाए तो इस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जिसमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं सेम हो, उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। अब यहाँ पर मेथिल एसीटेट की रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में अगर अपन करवाएं तो यहाँ मेथिल एसिटिक एसिड बनता है और मेथिल एल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर और देखें तो जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में NO गैस के साथ करवाते हैं तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ देखें तो जो ये क्रियाकारक हैं इनकी भौतिक अवस्थाएं कौन सी है? लिक्विड स्टेट में दोनों। यहाँ ये HCl है, ये भी एक्वस स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में है। और जो उत्पाद बने, प्रोडक्ट बने, उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भी किस अवस्था में है? वो भी लिक्विड स्टेट में ही है। तो ये समांगी उत्प्रेरक हो गया। विषमांगी उत्प्रेरक, इसमें तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो उत्प्रेरक, क्रियाकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उसको बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। अब यहाँ देखें तो जो N2 नाइट्रोजन गैस और H2 गैस के साथ अपन फेरस की प्रेजेंस में करवाते हैं रिएक्शन, सॉलिड है फेरस, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। अब यहाँ पर देखें तो NH3 बनता है। अब यहाँ इन तीनों की, ये N2 गैस है, H2 गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये एक तरह के अब विषमांगी उत्प्रेरक हो गया। वनस्पति तेल की रिएक्शन अपन H2 के साथ निकल की प्रेजेंस में, अब निकल धातु है, चूर्ण धातु है, तो जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ये वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 बनता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन का वेग बढ़ जाता है MnO2 की उपस्थिति में, तो ये एक धनात्मक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की उपस्थिति में और NO गैस की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही तेज गति से होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर दें, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अपन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाते हैं तो H2 प्लस O2 बनता है। यह रिएक्शन अगर ग्लिसरॉल की उपस्थिति में नहीं करवाई जाए तो यहाँ पर जो H2 प्लस O2 है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस O2 में आसानी से,
परंतु इसको संग्रहित किया जाता है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, जिससे रिएक्शन की जो वेग है वो कम हो जाता है और यहाँ ये इसी फॉर्म में अपने को जब चाहिए तब मिल जाता है। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, अगर क्लोरोफॉर्म होता है वो हवा के संपर्क में आकर हानिकारक गैस बनाता है जिसको फॉस्जीन बोलते हैं। ये फॉस्जीन गैस होती हैं वो बेहोश जो हिप्नोटाइज करने या किसी को भी बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये रिएक्शन ना हो इसीलिए क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे कि फॉस्जीन गैस बनने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है।